सदियों से भारत की ताकत जमीन पर दिखती रही है, लेकिन 21वीं सदी का जंग का मैदान सिर्फ जमीन नहीं होगी, आसमान भी होगा। जहां जीत उसी की होगी जिसके पास सबसे तेज, सबसे ताकतवर और सबसे अदृश्य हथियार होंगे। आज अमेरिका, रूस और चीन ने अपनी अपनी पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान दुनिया के सामने पेश कर दिए हैं। इनकी ताकत इतनी खतरनाक है कि ये दुश्मन को तबाह कर सकते हैं, और वो भी रडार पर दिखाई दिए बिना। यही वजह है कि 21वीं सदी की हर महाशक्ति आसमान पर अपना कब्जा चाहती है। इस मामले में भारत भी पीछे नहीं रहा है। हमारे पास भी सुखोई 30 MKI और रफाल जैसे अत्याधुनिक विमान हैं। हमारे पास अपना स्वदेशी तेजस है। लेकिन अब वक्त है एक ऐसे विमान का जो भारत को सीधे उन देशों की कतार में खड़ा कर दे जिनके पास है पांचवी पीढ़ी की शक्ति। ये वही सपना है जिसे नाम दिया गया है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, AMCA, एम का। एक ऐसा लड़ाकू विमान जिसे भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर बना रहे हैं, सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल की जंगों के लिए। ये सिर्फ एक मशीन नहीं, ये भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। एमका की कहानी सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं है, ये है भारत की भविष्य की कहानी। और आज हम आपको लेकर चलेंगे उस सफर पर जहां ये सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा है। भारत की वायुसेना के पास आज कई आधुनिक विमान हैं, जैसे कि सुखोई 30 MKI, रफाल, मिराज 2000, MiG-29 और तेजस। लेकिन एक चुनौती हमेशा रही है स्टेल्थ फाइटर जेट्स की। चाइना के पास J-20 है, अमेरिका के पास F-22 रैप्टर और F-35 है, रशिया के पास सुखोई 57 है। यानी जब भविष्य की लड़ाइयाँ होंगी तो भारत के पास ऐसे अदृश्य हथियार नहीं होंगे जो दुश्मन को रडार पर आने से पहले ही मात दे दें। इसी कमी को पूरा करेगा एमका, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एमका का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होगा उसका इंजन। भारत ने फैसला किया है कि वो किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा। इसीलिए इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि वो फ्रांस की साफरान एरोस्पेस के साथ मिलकर इसके जेट इंजन को बनाएगा। ये इंजन सिर्फ ताकतवर नहीं होंगे बल्कि इन्हें भारत की ज़रूरतों के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। आइए एमका के बारे में जानते हैं, उसकी तकनीक और उसके ताकत के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होगी। एमका को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ही ना पाए। इसका आकार, इसकी कोटिंग और इसकी संरचना सब कुछ अदृश्य होने के लिए तैयार है। ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होगा, यानी इसमें 2 इंजन होंगे जो इसे असाधारण गति और ऊंचाई देंगे। यह सिर्फ तेज नहीं होगा बल्कि लंबी दूरी तक बिना अतिरिक्त फ्यूल के उड़ सकता है। इसमें सुपर क्रूज क्षमता होगी। होता यह है कि अधिकतर जेट्स को तेज उड़ने के लिए आफ्टर बर्नर की ज़रूरत होती है, लेकिन एमका बिना आफ्टर बर्नर के भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ सकता है। इसका मतलब है कि यह दुश्मन के ऊपर चुपचाप पहुंच जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। इसके एवियोनिक्स AI इनेबल्ड होंगे, यानी भविष्य की जंगें सिर्फ पायलट की ताकत से नहीं बल्कि मशीन की बुद्धिमत्ता से भी तय होंगी। एमका में AI होगा जो पायलट को सही निर्णय लेने में मदद करेगा। कब हमला करना है, कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है और कैसे दुश्मन को मात देनी है, इन सब में AI एवियोनिक्स पायलट की मदद करेंगे। इसमें AESA रडार सिस्टम होगा। AESA माने एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। यह दुनिया के सबसे उन्नत रडार सिस्टम में से एक है। यह दूर बैठे दुश्मन को ट्रैक कर सकता है और दुश्मन के रडार को जाम भी कर सकता है। यह विमान अपने आप में तो एडवांस होगा ही, लेकिन इसके अलावा इसमें हथियार भी बहुत ही घातक लगाए जाएंगे। इसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, लेजर गाइडेड बम और भविष्य में हाइपरसोनिक मिसाइल भी इसमें इंटीग्रेट की जाएंगी। इसकी एक और खास बात होगी, वो होगा इसका इंटरनल वेपन्स बे, यानी इसमें जो वेपन होंगे वो इसके अंदर होंगे, बाहर दिखाई नहीं देंगे। जब भी ज़रूरत होगी तब वो वेपन बाहर आएंगे और दुश्मन को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी ये बाहर से बिल्कुल स्मूथ और स्टेल्थ नजर आएगा। DRDO का लक्ष्य है कि एमका का पहला प्रोटोटाइप 2028-29 तक उड़ान भरे। इसके बाद टेस्टिंग होगी और 2034-35 तक इसे भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा, ऐसा लक्ष्य है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी कई हैं, जैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को परफेक्ट करना या फिर एडवांस्ड इंजन को विकसित करना और उसके अलावा पायलट फ्रेंडली AI सिस्टम को तैयार करना है। ये सब चुनौतियां हैं, इसमें टाइम लगता है। अगर ये सब समय पर पूरा हुआ तो एमका भारत की वायुसेना की रीढ़ बन जाएगा। एमका की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आज भारत 3 मोर्चों पर खड़ा है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में चाइना है और साउथ में हिंद महासागर में बढ़ता हुआ दबाव।
ऐसे में भारत को एक ऐसा विमान चाहिए जो किसी भी दिशा से आने वाली चुनौती का सामना कर सके। एमका का उद्देश्य सिर्फ भारत की सुरक्षा ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी देशों को एक संदेश भी है। किसी भी राष्ट्र की ताकत सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था या उसकी सेना से नहीं आंकी जाती, बल्कि उसकी तकनीकी क्षमता से भी आंकी जाती है। और एमका भारत की उसी क्षमता का प्रमाण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें एज लिसनर्स।